चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो न्यूमेरिकल के साथ। कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था। तो वैसा ही एक और न्यूमेरिकल मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो लिखिए, लेंथ ऑफ द प्लेट measured using vernier caliper of least count 0.01 centimeter. The measurement made were 3.11 centimeter, 3.13 centimeter, 3.14 centimeter, and 3.14 centimeter. Find mean length. तो आपने मीन लेंथ फाइंड आउट करनी है। मीन लेंथ फाइंड आउट करने का मतलब है कि आपने ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वर्नियर कैलिपर है, ये एक स्केल होता है लेंथ मेजर करने का। और लीस्ट काउंट का क्या मतलब है? लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर दिया। लीस्ट काउंट का क्या मतलब है वो देखो। पहले आप नोट कर लो क्वेश्चन, फिर बताता हूँ आपको लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का क्या मतलब है बेटा? देखो, आपने स्केल देखा ही होगा, जो प्लास्टिक का स्केल घरों में यूज करते हो आप लेंथ को मेजर करने के लिए। वो कुछ ऐसा होता है, उसमें लिखा होता है 0, 0, और 0 के बाद ऐसे लाइन होती है 1, 2, 3, 4। फिर एक थोड़ी बड़ी सी लाइन होती है 5, 6, 7, 8, 9। फिर आता है 1। ठीक है, ये सेंटीमीटर में स्केल होता है। तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है जो लीस्ट वैल्यू आप इससे मेजर कर सकते हो। इस स्केल से हम सबसे छोटी वैल्यू जो काउंट कर सकते हैं। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और काउंट का मतलब आपको पता ही है कि आप इसमें सबसे छोटा क्या काउंट कर सकते हो। क्या इसमें मैं सबसे छोटी चीज 1 सेंटीमीटर काउंट कर सकता हूँ? नहीं ना, क्योंकि 0 से 1 के बीच में भी 10 लाइनें हैं। ठीक है, तो ये 0 से बीच के 10 लाइनें का मतलब ये है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 1। इसका मतलब है कि आप इसमें सबसे जो छोटी चीज काउंट कर सकते हो वो है 0.1 सेंटीमीटर। या दूसरी भाषा में बोलूं, आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। वो ऐसे ही होते हैं।
तो इसमें आप सबसे छोटी चीज जो काउंट कर सकते हो वो 1 मिलीमीटर है, क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच में कितने मिलीमीटर होंगे? 10। सबसे छोटी चीज जो आप काउंट कर सकते हो वो है 1 मिलीमीटर। तो इसलिए स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे केस में हम उस स्केल से नहीं मेजर कर रहे हैं जो प्लास्टिक का स्केल आपने घर में देखा है। ये एक वर्नियर कैलिपर है, ये एक अलग इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर कैलिपर उससे भी छोटी कैलकुलेशन कर लेता है, वो 0.01 सेंटीमीटर तक कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, चलो। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था कि वर्नियर कैलिपर क्या करता है, वो तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। हमारा तो क्वेश्चन ये है कि मुझे मीन लेंथ फाइंड आउट करनी है। और मीन लेंथ कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? तो मीन लेंथ मैं ऐसे फाइंड आउट करूंगा, मुझे 4 लेंथ दी है बेटा, 3.11, 3.13, 3.14 एंड 3.14। मुझे इनका मीन फाइंड आउट करना है। दैट विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 and divided by number of observation, which is 4. So this is 3.11, 3.13, 3.14 and 3.14 divided by 4। तो इस सब चीज को हम ऐड कर देते हैं। 14 14 28, 28 और 13 41, 41 और 11 52.36912 divided by 4, so it comes out to be 3.13 सेंटीमीटर। ये आपकी ट्रू वैल्यू हो गई या मीन वैल्यू हो गई? फटाफट नोट कर लो। तो इन सब का हमने जो मीन वैल्यू निकाली है वो है 3.13 सेंटीमीटर। अगर अब हम मीन वैल्यू निकाल चुके हैं तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बी पार्ट में वो पूछ रहा है, इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में वो पूछ रहा है फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर। फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए चारों ऑब्जर्वेशन के एरर देखने पड़ेंगे। एरर कैसे देखनी है? मान लो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का एरर है E1, व्हाट विल बी E1? दैट इज ए मीन माइनस जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, और उसका आपने मोड लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एरर आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो 3.13 माइनस 3.11, that will be 0.02. What will be the error in second case? That is a mean minus A2. So that will be 3.13 minus 3.13. So that will be 0.00. What will be the error in third case? That will be a mean minus A3. So that will be 3.13 minus 3.14. That is minus 0.01। मगर ये मोड है, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा 0.01।
and what will be the error in fourth case? That will be a mean minus a4. So that will be again 3.13 minus 3.14. Yes, it is again minus 0.01, but when we are taking mode तो फिर वो नेगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं है, वो अगेन क्या आ जाएगा 0.01. ठीक है, सो दीज आर एब्सोल्यूट एरर्स. ये इस पहली ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट है, ये दूसरी का एब्सोल्यूट है, ये तीसरी का एब्सोल्यूट एरर है और ये चौथी ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर है. मगर उसने मुझे किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के एब्सोल्यूट एरर का नहीं पूछा. अगर एरर ऑब्जर्वेशन के एब्सोल्यूट एरर का पूछा होता तो मैं यहीं स्टॉप हो जाता, लेकिन वो मुझे बोल रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर. इसका मतलब है ये जितने भी एरर्स आए हैं इन एरर्स का मैं मीन लूंगा. सो दैट विल बी e1 plus e2 plus e3 plus e4 divided by 4. So that is 0.02 plus 0.00 plus 0.01 plus 0.01 divided by 4. So that will be 0.04 divided by 4, which will be 0.01 centimeter. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट वो पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर कैसे निकालना है आपने? वो आपने निकालना है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू इनटू 100. तो एब्सोल्यूट एरर आया है आपका 0.01, मीन वैल्यू आई थी 3.13, इंटू 100 किया. तो ये 0.01 है, अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये 1 हो जाता है. दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 3.13, और ये लगभग 0.319% का आपका एरर आ रहा है. चलिए अब आगे करते हैं. अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को हम दो पार्ट में करेंगे. पहले है एरर्स इन सम और डिफरेंस. एरर इन सम और डिफरेंस. तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी ए है
और एक क्वांटिटी बी है, और आपने एक क्वांटिटी निकालनी है z, विच इज सम ऑफ a प्लस बी। तो a में भी एरर है और b में भी एरर है, ठीक है। तो a में जो एरर है वो होगा a की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोलूट एरर, ठीक है ना। जैसे अभी हमने देखा था, ये पीछे देखो, तो ये आपका एरर है, ठीक है। और हम, तो हमारी ये वैल्यू थी 3.13, हमारी वैल्यू थी, और ये 0.01 का आपका एरर है। तो आप इसको ले सकते हो प्लस माइनस 0.01%। प्लस माइनस 0.01% का क्या मतलब है बेटा, कि जो आपकी वैल्यू है वो 3.14 भी हो सकती है और 3.12 तक वेरी कर सकती है। मतलब 0.01 ऐड कर दो और 0.01 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो एरर आपका यहां से लेकर यहां तक, मतलब वैल्यू आपकी यहां से लेकर यहां तक जा सकती है। तो जो ए है वो ए की वैल्यू में कितना एरर हो सकता है, डेल्टा ए का एरर है, तो ए की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ऐसे जो बी है, बी की वैल्यू जा सकती है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ए में भी एरर है और बी में भी एरर है। अब आप जब दोनों को वो करोगे, सम करना है हमें, ठीक है। हमें कोई क्वांटिटी z निकालनी है विच इज सम ऑफ a एंड b, ठीक है। तो क्वांटिटी z मान लो, आप सीधा नहीं निकाल सकते क्वांटिटी z, वो a और b का सम है। तो पहले आपने a मेजर किया, a में भी कुछ एरर होगा, फिर b मेजर किया, b में भी कुछ एरर होगा, फिर z में टोटल कितना एरर होगा, वो कैसे निकालोगे आप। तो z में जो एरर होगा दैट विल बी z प्लस माइनस डेल्टा z ना, क्योंकि वो a और b का सम है। अगर a और b में एरर होगा तो z में भी ऑब्वियसली एरर होगा। सो दैट विल बी a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, तो z प्लस माइनस डेल्टा z दैट विल बी इक्वल टू, ये सम कर दो, a प्लस b एक तरफ लिख दिए, और ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो a प्लस बी तो z ही है, तो ये z से z कट जाएगा। तो प्लस माइनस डेल्टा z किसके बराबर होगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मैं अभी आपको समझा देता हूं। आपने बस ये समझना है बेटा कि एरर आपके ना, एरर हमेशा आपके एरर ऐड होते हैं, हमेशा आपके एरर्स ऐड होते हैं। कैसे, आप इसको लिख लो, और बहुत ज्यादा घबराना नहीं है इससे, ये क्या हो गया क्या नहीं हुआ, मैं भी बता देता हूँ आपको। देखो, द मैक्सिमम एरर इन z इज, z में जो मैक्सिमम एरर होगा वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही होगा, ठीक है। आप ऐसे ही याद रख लो, एरर आपके हमेशा ऐड होते हैं। देखो मान लो
जैसे ए एक क्वांटिटी है, ठीक है, तो ए क्वांटिटी है आपके पास, सपोज 2 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, और बी क्वांटिटी है आपके पास 1 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, मान लो 0.1 है, तो जेड क्या होगा, जेड होगा 2 प्लस 1 3, और मैक्सिमम एरर कब आएगा, जब ये दोनों एरर पॉजिटिव होंगे, यानी 0.2 प्लस 0.1, तब आ सकता है, और या फिर तब आ सकता है कि जब ये दोनों नेगेटिव हो, -0.2 -0.1, अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है, अगर बेटा एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, उस केस में तो आपका मैक्सिमम एरर नहीं आ सकता ना, क्योंकि अगर -0.2 और +0.1 करोगे तो -0.1 हो जाएगा। लेकिन हमने देखना है कि आपकी मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम एरर कब जा सकता है, जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, मतलब दोनों वैल्यूज या तो ऊपर जा रही हो या दोनों वैल्यूज नीचे जा रही हो, तो वो क्या आएगा, यही तो आएगा, 3 प्लस माइनस 0.3, 3 प्लस माइनस 0.3, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब आगे करते हैं। अब दूसरा केस है डिफरेंस का केस। डिफरेंस का केस है मतलब जेड जो है वो ए माइनस बी के बराबर है। अगर जेड आपका ए माइनस बी के बराबर है, तब भी आपने यही लिखना है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तब भी देखो, अगर a माइनस बी का केस है, तब भी आपके एरर आपके ऐड ही होंगे। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, मान लो a क्या है आपका, वही वैल्यूज ले लेते हैं। a अपना क्या था, 2 प्लस माइनस 0.2, और b क्या था, 1 प्लस माइनस 0.1। आपने क्या करना है, आपने a माइनस बी करना है, तो a माइनस बी की यानी z की वैल्यू आई आपकी 1, 1 वैल्यू आई, और a माइनस बी है, a माइनस बी है, लेकिन आपका मैक्सिमम एरर बेटा कब आ सकता है, मैक्सिमम एरर आपका तब आ सकता है, जैसे ये देखो, यहाँ पे हो गया 0.2 माइनस ऑफ माइनस 0.1। मैक्सिमम एरर कब आ सकता है, मैक्सिमम एरर इस केस में भी आपका 0.3 ही आ सकता है, चाहे आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगाकर देख लो, तो आपका एरर की क्या रेंज हो जाएगी, 1 प्लस माइनस 0.3, और वहां पर भी 3 प्लस माइनस 0.3 था, ठीक है। अगर एक चीज 0.2 है और एक चीज 0.1 है, तब क्या होगा एरर, एरर तब क्या होगा, ये कुछ नहीं है, आगे ये रबड़ से मिटा देते हैं। तो क्या होगा आपका एरर, 0.1 होगा। अच्छा, अगर ये -0.2 है, वो +0.1 है, तब भी एरर क्या होगा, होगा -0.1, विच इज सेम एज 0.1, क्योंकि साइन तो आप नहीं देख रहे हो ना। तो मतलब मैक्सिमम एरर आपका 0.3 ही आएगा। तो चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, तो मैक्सिमम एरर आपका डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, और
डिवीजन की बात करते हैं। अगर प्रोडक्ट की बात है और डिवीजन की बात आती है तो आपने एक पावर रूल लगाना है। प्रोडक्ट की या डिवीजन की बात होगी तो बेटा आपने पावर रूल लगाना है। वो पावर रूल आपको क्या कहता है, जैसे मान लो जेड है, जेड इन दो चीजों के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है, एक्स के स्क्वायर के और वाई के क्यूब के, ठीक है। अब देखो इस केस में, अब एक्स है, एक्स आपका दो बार आ रहा है, अगर एक्स में कोई एरर होगा तो वो एरर आएगा भी तो दो बार ना, क्योंकि एक्स दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई इंटू वाई इंटू वाई। अगर एक बार एरर आया और तीन बार वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एरर थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया आपका। तो इस केस में जो एरर है वो आपने ऐसे लिखना है, देखो डेल्टा जेड बाय जेड, यही होता है ना एरर, डेल्टा जेड बाय जेड। तो ये जो पावर है इसको आगे लिख लेना आपने। ये रिलेटिव एरर आप कैसे निकालते हैं ना, डेल्टा जेड बाय जेड, पावर को आपने आगे लिख दिया, टू डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस थ्री डेल्टा वाई बाय वाई, ठीक है। ये आप लिख लो, जैसे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे आपका क्लियर हो जाएगा ये। टू डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस थ्री डेल्टा वाई बाय वाई। अगर आपका डिवीजन का केस होता, मान लो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब होता, और तब आपने निकालना होता, तब क्या होता है, ये टू डेल्टा एक्स बाय एक्स। अब ये नहीं है कि भी ये वाई क्यूब आपका डिनोमिनेटर में है और जब आप न्यूमरेटर में लाओगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है, क्या बताया कि पावर, ये एरर हमेशा ऐड ही होते हैं। इन दैट केस अगेन एरर विल बी टू डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस थ्री डेल्टा वाई बाय वाई। चलिए अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी P is related to four observables A, B, C, D as follows. P is equal to A cube B square under root CD. The percentage error in measurement of A, B, C, and D are 1%, 3%, 4%, and 2% respectively. What is percentage error in P?
तो एक फिजिकल क्वांटिटी है पी, वो 4 वेरिएबल पर डिपेंड करती है, ए क्यूब, बी स्क्वायर, अंडर रूट सी डी। अब चारों में एरर है, ए में भी, बी में भी, सी में भी और डी में भी। तो हमको देखना है कि पी में कितना एरर होगा। अब फटाफट क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अपना पी जो है वो इन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो पी में एरर होगा, डेल्टा पी बाय पी, दैट विल बी थ्री डेल्टा ए बाय ए टू डेल्टा बी बाय बी। मैंने आपको बोला ना, ये आपने आगे ले आना है, जो पावर्स है वो आगे ले आनी है। और नीचे अंडर रूट का क्या मतलब होता है, पावर 1/2, 1/2 डेल्टा सी बाय सी एंड 1/2 डेल्टा डी बाय डी। ओके, तो अगर हम परसेंटेज निकालें इसकी, क्योंकि यहां पर भी मुझे परसेंटेज दिया हुआ है ना, परसेंटेज निकालने का मतलब है कि दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। परसेंटेज निकालने का तो यही मतलब है कि दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर वो 100 कट जाएगा। तो जो आपका परसेंटेज एरर इन पी आएगा, दैट विल बी 3। अब इसका परसेंटेज एरर आपको दिया हुआ है, डेल्टा ए का 1%, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, 1342। तो 1, 3, 4 and 2, so that is 3% plus 6% plus 2% प्लस 1%, क्योंकि 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 से 4 कट गया। तो आपका आंसर जो आया है वो आया आपका 12%। तो पी में कितना एरर हो सकता है, पी में 12% एरर हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप पूछ सकते। सर आप टेस्ट कब लोगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत खुशी हुई सुन के। ये तभी लेंगे जब आपके वीआर के टेस्ट खत्म होंगे, तब लेना शुरू कर देंगे। सर कल है और फिर परसों लास्ट है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। आज के टॉपिक में कोई डाउट किसी को? सर सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट एक बार फिर से कर बता दो। सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में ये है कि सब, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर आपके ऐड ही होंगे, क्योंकि हमने देखना है मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है। ठीक है, तो बेशक चाहे वो a माइनस बी है, क्योंकि अब देखो ये अगर ये 0.2 होगा और वहां पे, क्योंकि देखो जैसे ये a माइनस बी है ना, तो 2 - 1 तो हो गया, a और b में 2 - 1 कर दिया आपने। एरर में अगर मैं ये बोलूं 0.2 - 0.1, तो वो आता है मेरे पास 0.1। तो क्या ये मैक्सिमम एरर है? नहीं। मैक्सिमम एरर कब हो सकता है कि यहां पर तो पॉजिटिव एरर आ रहा हो ए में और बी में आ रहा हो नेगेटिव एरर। इन दैट केस यहां पर जब आप माइनस करोगे तो ये 2 - 1 हो जाएगा, और यहां पर ये जब माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये फिर आपका आ जाएगा 0.3। ठीक है, तो आपका ±0.3 मैक्सिमम एरर आ सकता है सब्सट्रैक्शन के केस में भी। तो बेटा यहीं पर हमारी आज की क्लास एंड हो रही है, और फिर जैसा कि आप लोगों की इच्छा है कि आपका टेस्ट लिया जाए, जल्दी ही टेस्ट भी लेंगे। और कुछ मैं ऐसा सोच रहा हूँ भी किसी तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप दे पाऊँ, वो मैं देखता हूँ, इंतजाम करता हूँ उसका भी मैं। तो यहीं पर क्लास एंड हो रही है आज की।